इस नज़ारे को कैद करने के लिए तुम्हारा भाई आ गया था, बिल्कुल नदी के नीचे। बैटरी हो गई है डाउन। कल भी यही सिस्टम किया था, आज भी यही है। कौन सा डॉगी मर गया? ये काजा शहर है और जितने भी मड हाउसेस हैं, जितने भी होटल्स हैं, ऑल आर क्लोज। और पिन वैली में आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाता है। गुड मॉर्निंग जी। काजा में देखो भैया, रात को हमें बहुत प्रॉब्लम हुई आकर के यहाँ पे बाइक्स कवर कर दी थी। अरे डॉगी मर गया क्या? कौन सा डॉगी मर गया? अच्छा, मैंने अंदर चारों बाइक्स को कवर कर दिया गया था, वो इसलिए कि डायरेक्ट इस पर ठंडना पड़े। थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट ये तिरपाल झेल लेगा। से कॉर्नर पकड़ने। चलो जी, चलो चलो चलो। चल भैया, डॉग्स के यहाँ पे ना बहुत बुरे हाल है। रह तो रहे हैं बट बेचारों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा है इनको। अभी थोड़े से पोहे डाले तो आपस में ही लड़ मरे ये। मतलब इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस है ना, इंसान तो छोड़िए, जानवरों का भी रहना मुश्किल। भाई देख लो, काजा में आकर के बैटरी हो गई है डाउन। कल भी यही सिस्टम किया था, आज भी यही है। बैटरी लगी है चार्ज पे, 100% होने के बाद भी बैटरी नहीं उठ रही है। और ये सिमिलरली थर्ड टाइम हो रहा है। वहाँ और भी बाइक्स खड़ी हैं, एक बार में स्टार्ट हो गई। इसको पता नहीं क्या हुआ। BMW एक बार में स्टार्ट हो गई, रॉयल इनफील्ड भी स्टार्ट हो गई बिचावड़ी। तो जी दोस्तों, हम निकल रहे हैं अब अपने घर के लिए, क्योंकि ये है हमारा छठा दिन। ये 3 दिन स्पीति वैली के बहुत ही खूबसूरत रहे, डेंजरस भी रहे और तो और यादगार भी रहे। अब सिर्फ़ और सिर्फ काम है यहाँ से वापस निकलने का, क्योंकि लगभग पूरा कासा खाली पड़ा है। अगर आप स्पीति वैली का प्लान कर रहे हो ना, तो मैं आपको आज एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, मत करना। क्योंकि कोई भी होटल ओपन नहीं है, होम स्टेज भी इक्का दुक्का ओपन है, जिनकी रेट्स बहुत ज़्यादा है। लगभग 2-2 हज़ार रुपये पर मेंबर के हिसाब से ये लोग चार्ज कर रहे हैं। और अगर आपको सिर्फ एक रूम चाहिए तो अराउंड होम स्टे का 5 से 5,500 हज़ार रुपये का रूम आपको पड़ता है। तो इससे बेटर है कि आप स्पीति वैली का प्लान करें मई जून में, क्योंकि एक तो अथाह ठंड है, अथाह ठंड होने के साथ साथ यहाँ पे इतना बुरा हाल है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। खाने के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई रेस्टोरेंट्स ओपन नहीं है, कोई शॉप ओपन नहीं है कि आप कोई सुवेनिर ले जा सको यहाँ से। हमारा हमेशा ये रहता है कि हम कहीं जाते हैं तो वहाँ का सुवेनिर अपने साथ लेकर जाते हैं, बट अभी यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है ओपन। 1-2 छोटी मोटी शॉप्स हैं ओपन, जिनकी रेटें बहुत हाई है। अभी हाईलैक्स वाला एक ग्रुप काजा में था, हमारे साथ साथ ही उन लोगों ने भी अपनी इस एक्सपीडिशन को स्टार्ट किया था। अब वो लोग भी आगे निकल गए हैं और हम लोग भी आगे जा रहे हैं। ये वही सेम रूट है जो कि ताबो जाएगा, ताबो से नाको, नाको से रामपुर। हमें सांगला नहीं जाना है तो कोई सेंस ही नहीं बनता। ये काजा शहर है और जितने भी मड हाउसेस हैं, जितने भी होटल्स हैं, ऑल आर क्लोज्ड, सब बंद है। और टूरिस्ट के नाम पे गिने चुने लोग यहाँ पर हैं। अभी टूरिस्ट है ही नहीं। देखो, यहाँ से आप ओल्ड सिटी के लिए जाओगे, जहाँ से हम आ रहे हैं अभी, वो न्यू काजा कहलाता है। और जब इस पे देखो कितनी खूबसूरत
बड़ी खूबसूरत सी इस पे सूरज की रोशनी पड़ रही जो इस पूरी घाटी को ना चमका रही है। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू काजा। सो बाय बाय काजा, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी काजा में विंटर स्पीति या सिर्फ स्पीति के नाम पे। हम लोगों को वाइट स्पीति एक्सपीडिशन करनी थी और चारों तरफ जरा नज़ारा देखो यार, ये है विंटर स्पीति का नज़ारा। दोस्तों ये है खूबसूरत स्पीति वैली। चाहे आप आ रहे हो या जा रहे हो, व्यू आपको बराबर मिलेगा। वो तो अभी हम लोसर होते हुए नहीं गए, वरना आपको क्यूटो दिखाते हम। क्यूटो भाई क्या खूबसूरत जगह है। मुझे लगता है दुनिया में क्यूटो से खूबसूरत कोई जगह मैंने दूसरी नहीं देखी है। मुझे बड़ा मैस्मराइज करती है क्यूटो, जैसा नाम है वैसी जगह है, क्यूट। काम चल रहा है और वो काम क्या पता है, गड्ढे भरने का। ये देखो छोटे छोटे आपको ये पैच दिख रहे हैं ना, ये यहाँ के लोकल्स हैं जो इनको रिपेयर कर रहे हैं। और इनके टूटने का कारण से ब्लैक आइस है। वहाँ पे जब पानी जमा हो जाता है तो वो जम जाता है, और जब वो जम गया ना तो वो सड़क को ख़त्म कर देता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, जहाँ जहाँ पानी गिरा हुआ है ना वहाँ की रोड ख़त्म हो गई है। और ये बेचारे लोकल्स जो बैठे हैं यहाँ के, वो इसको रिपेयर करते हैं। हालांकि इन्हें गवर्नमेंट से इस चीज़ के लिए पैसा मिलता है, बट वो बड़ा नाम मात्र का है। ये बड़ा डेंजरस काम है, कब ऊपर से पत्थर गिर जाए पता ही नहीं है। आज की हमारी डेस्टिनेशन है रामपुर। लगभग 320 किलोमीटर है काजा से, और पहाड़ों में 320 किलोमीटर का सफ़र बहुत ज़्यादा होता भाई। और वहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर नरकंडा है, और नरकंडा के बाद आता है शिमला, शोगी, सोलन, फिर चंडीगढ़। रूट हमारा वही सेम है जिस रूट से हम आए थे, उसी रूट से हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि सर्किट वाला रूट बंद है। और सर्किट वाला रूट खुला भी होता तो हम अभी चांस नहीं लेते वहाँ से जाने का, क्योंकि बड़ा ख़तरनाक रोड है भाई। ये तो कुछ भी नहीं है, ये मान लो आप, कुछ भी नहीं। वो जो रोड है बड़ा ख़तरनाक है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये जा रहा है पिन वैली के लिए। और पिन वैली में आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाता है। और विंटर स्पीति का ना मेन अट्रैक्शन है स्नो लेपर्ड। जितने भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं वो ज़्यादातर विंटर में आना पसंद करते हैं स्पीति, क्योंकि विंटर में ही आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है यहाँ पे। और ये जो रूट है ना, ये स्पीति वैली के सबसे ख़तरनाक रूट में से एक गिना जाता है, क्योंकि रात को तो यहाँ से आने का रिस्क नहीं लेता कोई भी। 4 व्हीलर हो तो ही आ सकते हो, 2 व्हीलर पे नहीं। अब ये देखो ज़रा सी, ये इसके ऊपर भी बड़ी एक चट्टान है जो दिख रही होगी आपको। क्या ही नज़ारा भाई। दो किलोमीटर की दूरी पे ही लेंगती वाटरफॉल आ जाएगा, जो कि हम आपको पहले दिखा चुके हैं। मोटर एडवेंचर में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है एंगल। किस एंगल पे वीडियो शूट हो रहा है, किस एंगल पे हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं,
वो सबसे बड़ी चीज़ है। अदरवाइज़ जितने भी मोटो व्लॉगर्स हैं वो बाइक्स दिखाना पसंद करते हैं। ट्रैवल व्लॉगर्स के एंगल से अगर आप देखेंगे तो उनको दिखाना होता है व्यू सामने का, और पहले मैं भी यही करता था कि आधी बाइक दिखनी चाहिए, आधा सामने का दिखना चाहिए। नहीं, व्यूअर नहीं देखना चाहता उसको। एंगल इज़ मच इम्पोर्टेंट देन द बाइक। जिस रास्ते से हम गुज़र रहे हैं वो ही अगर नहीं दिख रहा है तो फिर तो हम संडे राइड में पराठा खा के आ जाओ, वही दिखा दो। ये था जी आपका लिंगती वाटरफॉल, और ये भी लगभग ख़त्म होने वाला है अब तो। देखो, जब हम आए थे तब अलग था, और जब हम जा रहे तो बिल्कुल ख़त्म होने की तैयारी में हो चुका है लिंगती वाटरफॉल, और 15-20 दिन में ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि फरवरी एंड तक आपको लिंगती वाटरफॉल फ्रोज़न नहीं दिखेगा, उसके बाद से बहता हुआ दिखेगा। यही तो होता है क्रेजीनेस, ऐसी सड़कों पे बाइक चलाना जहाँ पर आदमी ना आदमी की जात, रोड ना रोड का पता, और वहाँ से खींचम का दे दमादम। उससे बढ़िया मज़ा ना, उससे बड़ा एडवेंचर कोई हो ही नहीं सकता भाई। स्पीति हो, लद्दाख हो या नॉर्थ ईस्ट हो, आपको कुछ एक नज़ारे ऐसे दिखेंगे जो कि आपकी भी रूह तक उतर जाते हैं, चाहे आप कहीं से भी हो। जब आप इन नज़ारों को देखते हो ना तो यही कहते हो कि काश मैं कुछ दिन यहाँ और बिता पाता। मगर यकीन मानिएगा, जो हमारा मज़ा है वो यहाँ के लोगों के लिए सजा है। ना तो इनके पास कुछ आधारभूत सुविधाएं हैं, ना तो रनिंग वाटर है, ना ही बिजली पूरी तरह से आती है, ना ही रोड्स हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसका सामना यहाँ के लोग करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए मॉर्निंग में हम सब न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, अखबार वाला आता है सुबह मॉर्निंग में न्यूज़पेपर डाल के जाता है, लोग चाय की चुस्कियों के साथ उसको एंजॉय करते हैं, उनको देश दुनिया का पता होता है। मगर ज़रा सोचिए, यहाँ पे कौन सा न्यूज़पेपर आता है, यहाँ पे कौन सा बंदा है जिसको देश दुनिया की खबरों की जानकारी हो। सोशल मीडिया यहाँ पे चलते नहीं है क्योंकि इंटरनेट सुविधा नहीं है, और जहाँ पे इंटरनेट सुविधा है वहाँ पे बिजली नहीं है, और जहाँ पे दोनों हैं वहाँ लोग नहीं हैं, और हैं तो सिर्फ ये खतरनाक वाले व्यू, डेंजरस सी रोड्स और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जिसमें ये लोग रह रहे हैं अभी भी। और कुछ दिनों तक तो आप यहाँ रह सकते हो, बट उसके बाद खुद बोलोगे यार मुझे मेरे घर वापस ले चलो। तो एंजॉय करने आ रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है भाई यहाँ रहना। देखो जी, यहाँ पे ना बाइक चलाना बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ पे बहुत आपको सावधानी चाहिए, धैर्य चाहिए, वरना एक ब्लाइंड कर्व और आपकी ज़िंदगी ख़त्म। इसीलिए आज तक मैंने जितनी भी राइड्स करी है ना, ये सोच समझ कर ही करी हैं कि भैया आगे का नहीं पता,
क्या हो क्या नहीं हो, इसलिए पूरी सावधानी लेकर चलो। देखो जी देखो क्या व्यू है, व्यू चेक अलर्ट। भाई जिंदगी में ना पीओवी होना बहुत ज़रूरी है, और बिना पीओवी के कोई भी बाइकर नहीं राइड करता है। सबका पीओवी अलग अलग है। हमें हमारी बाइकें नहीं दिखानी, हमें दिखाना है जनता जनार्दन को स्पीति वैली। देखो ज़रा क्या मैस्मराइज करने वाले व्यू हैं भाई। स्पीति, मैं कह रहा हूँ इंडिया में ना बहुत कम ऐसे प्लेसेस हैं जो कि स्पीति वैली की तरह आपको मैस्मराइज कर सकते हैं। आओ और स्पीति वैली को एंजॉय करो। दोस्तों ये है पिन वैली, और दूर दूर तक ना आपको सिर्फ खाली मैदान दिखाई देता है, और इस मैदान के बीच में हम मिडिल में हैं, और हमारे सौरभ भैया आ रहे हैं राइड करते हुए। देखो जी, इस नज़ारे को कैद करने के लिए तुम्हारा भाई आ गया था बिल्कुल नदी के नीचे, और अब हम वापस जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन। यानी कि ऊपर। फुल्ली ऑफ रोड है भाई, फुल्ली ऑफ रोड है। भाई गलती तो नहीं कर दी नीचे आके? मज़ा तो आता है यार मेरे को ऐसे कारनामे करने में। और खड़े खड़े देखते रहते, तू पागल है क्या? नीचे ले गया गाड़ी को, और हमको आता है मज़ा। हाँ